व्हाट इज स्टॉक मार्केट? क्या है ये शेयर मार्केट? इसको जानने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है आदर्श कश्यप और मैं लगभग लगभग 4 साल से शेयर मार्केट में हूँ। और मैंने इन 4 सालों में बहुत ही अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट से निकाला है। मैं अच्छा खासा जानकारी रखता हूँ शेयर मार्केट में, और मैं अपना जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ आज। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप भी एफडी में अपना पैसा डालते हो? क्या आप भी वो इंसान हो जो शेयर मार्केट में न डाल करके या फिर कहीं और इन्वेस्ट न करके अपना पैसा को एफडी में डालते हैं, ताकि उनका पैसा एक टाइम तक ग्रो होते रहे और जब उनको जरूरत हो तब उनका पैसा उनको मिल जाए? तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं सही हो, लेकिन ना, अगर कहीं ना कहीं आप टेक्निकली समझो ना, तो आप एफडी में पैसा डाल करके अपने पैसे को बढ़ा नहीं रहे हो, बल्कि आप घटा रहे हो। अब पूछोगे कैसे? तो देखो, आपको एफडी पे 7.05% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक। लेकिन हर साल इन्फ्लेशन जो होता है वो 7.5% बढ़ता है। यानी कि आपको 0.45% का नुकसान हो रहा है हर साल। आपका पैसा बढ़ तो रहा है, लेकिन आपका जो पैसा है, जो आपको एफडी पर रिटर्न मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन आगे निकल जा रहा है और आपका पैसा कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। कितना पीछे छूट रहा है? 0.45%। तो अब पूछोगे आप मेरे से कि आदर्श भाई, मुझे एक बात बताओ कि यार मैं पैसे को कहाँ पे रखूं जहां से मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा पैसा मिले। अगर इन्फ्लेशन 7% बढ़ता है तो मेरा पैसा 15% बढ़े, 14% बढ़े, 10% बढ़े, लेकिन कम से कम बढ़े। तो मेरा पैसा अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर मुझे क्या फायदा होगा कहीं पैसा को डाल के? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप अपने पैसे को गोल्ड में रख सकते हो। देखिए, गोल्ड जो है लगभग लगभग 20 साल से हर साल 12% का रिटर्न दे रहा है। इस साल भी 12% रिटर्न दिया, पिछले साल भी 12% रिटर्न दिया। ऐसे ही करते करते लगातार 20 साल से 12% का रिटर्न देते आ रहा है। और महंगाई कितना बढ़ रहा है? 7.5%। यानी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने पे 5% के आसपास में आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आप अब ऐसा समझो कि अगर आपके पास 5,000 रुपया है और उस 5,000 से आप गोल्ड खरीदते हो, ठीक, तो फिर आपके 5,000 पे 5% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा एक साल में आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 250 रुपये का। तो क्या आप 250 रुपये से अमीर बन जाओगे? बिल्कुल नहीं बनो। मैंने मार्केट में 2,000 से एंट्री किया था। अगर मैं 2,000 को गोल्ड में डाला होता 4 साल पहले, तो मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ होता? ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो 5% का मुझे रिटर्न मिलता हर साल, तो 5 दूनी 10, यानी एक साल में मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होता। 2,000 पे। और 4 साल में कितना होता? 400 का प्रॉफिट। लेकिन क्या आज मैं जहां पे हूँ वहां पे मुझे पहुंचा पाता क्या सोना? इसका मतलब सिंपल सी जवाब है कि नहीं। मतलब हमको ये सोना जो है अमीर नहीं बना सकता है। तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को कहाँ पे अपने पैसा को डालना चाहिए? तो देखिए, आप अपने पैसा को प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में डालने के लिए बहुत पैसा चाहिए। आपको प्रॉपर्टी में रिटर्न भी मिलेगा, बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी में डालने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। अगर आप कहीं पे जमीन जाकर के खरीदते हो, तो जमीन क्या आपको 5,000 में कोई दे देगा? नहीं मिलेगा जमीन आपको 5,000 में। 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, इतना रुपया आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए आपको क्या, यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स आ गया कि हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन अब ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, तब क्या करें? तो देखिए, तब हमारे पास एंट्री होता है शेयर बाजार का। ये जो शेयर बाजार है ना, अब पूछोगे कि ये क्या है? तो देखो, शेयर मार्केट जो है या फिर शेयर बाजार जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेगी। बहुत सारी कंपनियां अपने आप को रजिस्टर करके रखती हैं ताकि उनमें आप पैसा लगा सको। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैं आईआरसीटी, जिसमें आप रेलगाड़ी पे चढ़ते हो, तो रेलगाड़ी पे चढ़ते हो तो वो भी हमारे शेयर मार्केट में आया हुआ है। अगर आप सुबह सुबह रोज कॉलगेट करते हो, कॉलगेट भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ तक कि डावर जो है वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। चलो छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप एक चीज तो जरूर देखे होगे, आप एडवर्टाइजमेंट कोई और देखे हो या ना देखे हो, ये तो जरूर देखे होगे कि देश का नमक टाटा नमक। तो जी हाँ, बिल्कुल, टाटा जो है वो भी हमारा शेयर मार्केट में लिस्टेड है और उसको बोलते हैं टाटा कंज्यूमर। ये टाटा कंज्यूमर ही टाटा नमक को बनाता है। यानी कि आप रोजमर्रे की जिंदगी में जो भी कुछ करते हो वो लगभग लगभग सारी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। उन कंपनियों में आप भी पैसा कमा सकते हो इन्वेस्ट करके। लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट आपको बोलता हूं ना, तो आपके दिमाग में एक चीज आता है, वो है जुआ। ठीक है, यानी कि गैम्बलिंग, सट्टे बाजार आप इसको समझोगे शेयर बाजार को। तो हाँ, आप समझ सकते हो इसको।
लेकिन ये सट्टे बाजार या फिर जुआ कब है? जब आप बिना किसी नॉलेज के शेयर मार्केट में आते हो और आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक पे पैसा लगा देते हो। आपको पता ही नहीं है कि वो स्टॉक कैसा है और उस पे पैसा लगा दिया अच्छा खासा। अगर आपको प्रॉफिट मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका लॉस हो गया ना, तो आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलते हो कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे जुआ खेला जाता है, बढ़ गया तो बहुत अच्छा, नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। इंसान शेयर मार्केट को जानते ही नहीं है कितना प्रॉफिट होगा हमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप कहीं ना कहीं तो बाहर में जाते होगे सामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, किसी किसी मॉल में जाते होगे आप शॉपिंग करने के लिए। तो आपको जरूर पता होगा कि डीमार्ट भी एक मॉल है। अगर आपके घर के आसपास में होगा तो आप गए होगे, और अगर आप शॉपिंग किए हो तो आप जरूर देखोगे डीमार्ट कितना अच्छा मॉल होता है और क्या होता है उसमें, शॉपिंग करने पे क्या फायदा है, शॉपिंग करने पे कितना हमको डिस्काउंट मिलता है, कितना सेल्स होता है, तो ये आपको पता होगा। तो हमारा जो डी मार्ट है वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो आप अगर डी मार्ट में शॉपिंग करते हो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको एक मैं मजे की बात बताता हूँ। क्या आपको पता है ये डी मार्ट किसकी कंपनी है? ये डी मार्ट कंपनी है राधा किशन दमानी का। और ये राधा किशन दमानी जो है ना, वो शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाए हैं कि वो डी मार्ट मॉल खोल करके रखती है। ऑल ओवर इंडिया में न जाने कितना उनका मॉल होगा। आप लेट राकेश झुनझुनवाला को तो जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने शेयर मार्केट में 5,000 रुपया लगा करके लाखों करोड़ों रुपया बनाया है। तो अगर ये शेयर मार्केट जुआ है तो फिर ये लोग इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? इनको भी तो लूट जाना चाहिए था। आपने वॉरेन बफेट के बारे में जरूर सुना होगा, अमेरिका के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है वो, बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है वो। तो वो कैसे इतना पैसा कमाए, हजारों करोड़ों डॉलर कमाए हैं शेयर मार्केट से। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में वो कंपनी के बैलेंस शीट देखा करते थे कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया है, क्या कंपनी लॉस में तो जा रहा है, क्या कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो गया है। ये सारी चीजें वो जिस टाइम में बच्चे खेलते हैं उस टाइम में वो बैलेंस शीट उठा करके देखा करते थे और ये सारे चीज देखा करते थे। और आज के टाइम पे वो बहुत बड़े इन्वेस्टर है। ये देखिए, ये हमारे वॉरेन बफेट है, ये शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाए हैं। तो अगर ये सब पैसा कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं पैसा? आप बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको जिंदगी में एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनना है, आपको पैसे की कमी बिल्कुल ना हो, लग्जरी लाइफ आपको पूरा जीना है, तो उसके लिए आपके पास दो चारा है अपने पास। या तो आप बिजनेस कोई ओपन कर लो या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आप जॉब करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आप महीने का 1 लाख रुपया कमाओगे, 2 लाख कमाओगे, 3 लाख कमाओगे। लेकिन क्या आपके मन में जितना चीज आता है, आप अगर आपको मन करेगा कि मेरा एक अपना प्लेन होना चाहिए, अपना एक एरोप्लेन होना चाहिए, तो क्या आप उससे खरीद सकते हो? आप अपना जेट खरीद सकते हो? कभी नहीं खरीद सकते हो। अगर आप जॉब करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ईएमआई पे चीजें उठाते हो। आप 5,000, 10,000, 20,000 का चीज भी खरीदना होता है तो आप छोटा मोटा ईएमआई लगाते हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो। लेकिन अगर इन सब चीजों को रिमूव करना है अपने लाइफ से, तो आपको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। और शेयर मार्केट में आ करके मैं बताऊं तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, आईआरसीटीसी। आप कभी भी कहीं भी जाते हो तो आप ट्रेन में जरूर बैठते होगे, और ये देखो हमारा आईआरसीटीसी लगभग 5 साल में 300% का ग्रोथ किया है। अगर आप 5,000 रुपया भी लगाए होते तो आपके 5,000 को ये 3 गुना कर दिया होता, 15,000 रुपया कर दिया होता। लेकिन अगर आप क्या फिक्स डिपॉजिट किए होते तो आपको 5 साल में कितना का रिटर्न मिलता? ज्यादा से ज्यादा आपको 35% का रिटर्न मिला होता। अगर आप 10,000 रुपया डाले होते तो उसमें 3500 का ग्रोथ हुआ होता। लेकिन अगर आप आईआरसीटीसी में अगर 5,000 रुपया लगाए होते या फिर 10,000 रुपया लगाए होते, तो आपको 321%, यानी कि आपके पैसा को 3 गुना कर दिया होता। अगर मैं अभी दूसरे कंपनी की बात करूं तो हमारा हो गया यहाँ टाटा एलेक्सी, यानी टाटा का ही ये कंपनी है, और ये 5 साल में 400% का ग्रोथ दिया। क्या एफडी आपको 5 साल में 400% का ग्रोथ दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। अगर हम मैक्स की बात करें तो ये 20,760% का रिटर्न दे चुका है टाटा एलेक्सी। क्या अगर हम कहीं और पैसा डाले होते तो इतना रिटर्न हम लोग को मिल सकता था? कभी नहीं मिल सकता था। 7 जन्म भी ले लेते ना फिर भी 20,000% का हम लोग को रिटर्न नहीं मिलता। अभी यही नहीं, अभी और भी कंपनियां हैं। टाटा कंज्यूमर 5 साल में देखिए 254% का रिटर्न मिला है। अगर हम मैक्स की बात करें तो 3,918% का रिटर्न मिला है।
अभी और कंपनी देखिए, डाबर, डाबर 7,480% का रिटर्न दे चुका है। यही नहीं, एक और शेयर आपको हम बताते हैं। अगर आप बैंक में पैसा अपना रखते हैं तो देखिए, ये बैंक जो है HDFC बैंक, ये 28,146% का रिटर्न दे चुका है। तो क्या इतना पैसा आपको FD देगा? नहीं देगा। लेकिन आपको एक बात पता है, अगर आप FD में पैसा डालते हो तो आपके पैसा का क्या होता है, बैंक आपके पैसा का क्या करता है? तो आप जो पैसा डाले हो, अपने मेहनत का कमाई डाले हो, बैंक में FD करवाए हो, आपके मेहनत की कमाई को बैंक शेयर मार्केट में लगाता है और उससे इतना अच्छा खासा पैसा रिटर्न वो कमाता है, लेकिन आपको बदले में क्या देता है? मात्र 7.5% का या फिर 7.05% का आपको रिटर्न देता है। तो ओवरऑल आपके पैसे से बहुत सारा पैसा कमाता है वो, लेकिन आपको बदले में एक चिल्लर दे देता है और उसी से आप खुश हो जाते हो। तो जितने भी लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं लेकिन वो FD में पैसा डालते हैं, तो वो अमीर कभी नहीं बन सकते हैं। इनफैक्ट वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर सकते। लेकिन अमीर बनना है तो आपको शेयर मार्केट में ही आना पड़ेगा या फिर आपको बिजनेस खोलना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस खोलते हो तो फिर बिजनेस में भी बहुत पैसा है, लेकिन क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप किसी चीज का बिजनेस डाल सको? अगर नहीं है तो फिर आप शेयर मार्केट में आओ। HDFC बैंक में आप पैसा रखते होगे, अगर आपका अकाउंट होगा HDFC बैंक में, तो आपको पता होगा HDFC बैंक कैसा है, कितना अच्छा है उसका सर्विसेज। और अगर आपको अच्छा लगता है HDFC बैंक का, तो आप HDFC का शेयर खरीद लो, क्योंकि ओवरऑल आने वाले टाइम में HDFC ऊपर ही जाने वाला है। अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे आप घर में किसी भी आइटम को मंगवाते हो, बच्चे नेस्ले का चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। नेस्ले जो है वो एक कंपनी है जो कि चॉकलेट या फिर बिस्किट निकालता है। तो आपको पता है कि नेस्ले कंपनी का बिस्किट कितना बिकता है, कितने लोग उसको खरीदते हैं, नेस्ले कंपनी का बिस्किट कितना अच्छा क्वालिटी का होता है। अगर नेस्ले कंपनी का क्वालिटी अगर अच्छा है तो फिर उसके शेयर में पैसा लगा दो। देखो कितना परसेंट का रिटर्न दिया है नेस्ले, 789% का रिटर्न दिया है। 789%, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। डायरेक्ट आपको पैसे को लगभग लगभग 8 गुना कर चुका है। और अगर दूसरी कंपनी की बात करें, रिलैक्सो, पुराने जमाने में लोग रिलैक्सो का चप्पल पहना करते थे। तो देखिए रिलैक्सो कितना 5 साल में 119% का रिटर्न दिया है। अगर वही मैं FD की बात करूं तो वो अगर 7% का रिटर्न दिया होता तो 7×5 = 35, ज्यादा से ज्यादा 35% का मुझे रिटर्न मिला होता है FD पे, लेकिन यहाँ पे क्या 119% का रिटर्न मिला है। अच्छा, वैसे एक और मैं मजे की बात आपको बताता हूँ। क्या आपको पता है, अगर आप अपने पैसे को सेविंग बैंक में रखते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, तो आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिलता है? ज्यादा से ज्यादा आपको 4% का रिटर्न मिलता है। और इन्फ्लेशन कितना परसेंट बढ़ता है? 7.5% बढ़ता है हर साल। यानी अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हो तो आपको 3.5% का लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का? 3.5% का लॉस हो रहा है। और ये दिग्गज लोग अपना अगर सेविंग अकाउंट में पैसा डाले होते तो क्या इतना पैसा कमाए होते? ये वॉरेन बफेट अगर शेयर मार्केट में ना पैसा डाल करके अगर सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डाले होते तो क्या अभी इतने अमीर जो हैं ये, क्या इतने अमीर हुए होते? नहीं। अगर आपको अपने सपने को जीना है तो फिर आपको शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे कंपनी की बात करूं तो आपने जरूर एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा। एक्सिस बैंक कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? 28,953% का रिटर्न दिया है। 28,953% छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज है। आपके पैसे को 289 गुना कर दिया है। अगर आप मान लो उसमें 10,000 रुपया डाले होते तो उसका 289 गुना करो, सोचो कितना पैसा होगा ये। इतना पैसा आप अभी अमीर हो गए होते, आप अपने मन का हर एक चीज खरीद सकते हो। इतना पैसा होता है 289%। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो इसके लिए आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें कैसे? क्या हम लोग उसी आदमी के जैसे इन्वेस्ट करें जो आंख बंद करके किसी भी शेयर पे पैसा लगा देता है, उसके जैसा इन्वेस्ट करें, या फिर प्रॉपर नॉलेज रखते हुए शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं? तो मेरा सिंपल सा जवाब है, अगर आपको बर्बाद होना है तो फिर आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी पे पैसा लगाओ। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो फिर आपको किसी भी कंपनी का, जब तक आप डेटा नहीं देखते हो या फिर आप खुद से सामने से उस कंपनी को नहीं जानते हो, जैसे टाटा नमक हो गया, अगर आप खरीदते हो तो आपको टाटा नमक का क्वालिटी पता है, टाटा का बहुत सारा चीज़ है जो जिसके बारे में आपको पता है।
टाटा मोटर हो गया, आदमी कार खरीदता है टाटा का कार कितना बढ़िया आता है। उस कंपनी पे अगर आपका भरोसा है तो आप उस कंपनी में अपना पैसा लगाओ, ना कि जिस कंपनी को आप नहीं जानते, उसका बिजनेस कैसा है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप उस कंपनी में पैसा लगा देते हो। तो ओवरऑल अगर आपको शेयर मार्केट को सीखते हुए और शेयर मार्केट से आपको पैसा कमाना है, तो इसके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं और मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।